आज जहां डिजिटल इंडिया के जमाने में हर एक आयु वर्ग के लोग सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाते हैं या सोशल मीडिया पर ही देश और दुनिया से जुड़ते हैं और नए नए लोगों से बातचीत करते हैं, वहीं आज जो टीनेज के बच्चे हैं उनके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियोस और फोटोज अपलोड करने और अपनी जिंदगी का हर एक हिस्सा इंटरनेट पर डालने की आदत लग चुकी है, जहां सभी इस इंटरनेट की नकली दुनिया में अपने आप को बहुत कुछ दिखाते हैं। वहीं कुछ लोगों के लिए आज सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर पैसा कमाने का एक तरीका बन चुका है और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया की इस अपॉर्चुनिटी से बहुत सारा पैसा भी कमाया है। ऐसे ही कई सपनों के साथ वेस्ट दिल्ली में रहने वाली सोनिया कुमारी नाम की एक लड़की, जो कि सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर पैसे कमाना चाहती थी, क्योंकि वह एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। उसके माता पिता बिहार के रहने वाले थे, जो कि बिहार से दिल्ली कमाने खाने की तलाश में आए थे, जिससे उसके पिता अभी जानवरों के लिए चारे बेचते थे और वही माता घर घर जाकर काम करती थी। सोनिया ने भी 10वीं तक की पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके बाद अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वह आगे नहीं पढ़ पाई। लेकिन सोनिया भी अपने घर वालों के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहती थी। वह भी बड़े बड़े सपने देखना चाहती थी और उनके साथ जीना चाहती थी। इसीलिए सोनिया ने किसी तरह से पैसे जोड़कर स्मार्टफोन खरीदा और धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वीडियोस डालने शुरू कर दिए। पहले तो वह घर का सारा कामकाज खत्म करती और फिर रोज सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड करती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन उसे भी बड़े बड़े ब्रांड के पेड प्रमोशन मिलेंगे और उसके परिवार की स्थिति एकदम से बदल जाएगी। और धीरे धीरे ऐसा हो भी रहा था। अभी सोशल मीडिया पर सोनिया के 7,000 से अधिक फॉलोवर हो गए थे। सोनिया को थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता था, जिससे कि वह सिलाई करके अपने लिए डिजाइनर कपड़े बनाती थी और उसे पहनकर वीडियोस अपलोड करती थी, जिससे धीरे धीरे सोशल मीडिया पर उसकी पहचान बनने लगी थी। लेकिन 19 साल की छोटी सी लड़की की जिंदगी में अचानक से ऐसा क्या होता है कि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अचानक से ही उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक भूत की। जी हाँ, यह कोई सच वाला भूत नहीं है, बल्कि संजू नाम का एक लड़का होता है, जिससे सोनिया की बातचीत शुरू होती है और सोनिया प्यार से इस लड़के को भूत बुलाती है। फिर सोनिया और संजू की बातचीत बढ़ना शुरू हो जाती है। दिन रात बस वह इसी भूत से बातें करने लगती है। अब सोनिया हर जगह अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने साथ अपने दोस्तों की फोटोज और वीडियोस अपलोड करने लगी और इस लड़के के प्यार में पागल होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब घर वालों को उसके बर्ताव पर शक होने लगा, तो बहुत पूछने पर सोनिया ने बताया कि वह एक लड़के को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। वह लड़का भी सोनिया के घर के पास ही रहता था। जब सोनिया के घर पर कोई नहीं होता था, तब वह लड़का सोनिया के घर पर ही आ जाता था। फिर समय बीतता गया। अचानक से सोनिया, जो कि एक चुलबुली लड़की थी, दिन भर वीडियोस बनाती थी, खेलती कूदती रहती थी, वह एकदम से चुपचाप एक कोने पर बैठी रहती थी। बीमार होने लगी, ठीक से अपना काम भी नहीं कर पाती थी। जब माता पिता को सोनिया का चेकअप कराया, तो रिपोर्ट आने के बाद मानो सोनिया के घर वालों के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सोनिया अब 5 माह से प्रेग्नेंट थी। और जब यह बात सोनिया को पता चली, तो घर वालों ने भी बहुत जोर देकर सोनिया से पूछा। तब सोनिया ने बताया कि वह बच्चा संजू का है। जहां अभी सोनिया की उम्र मात्र 19 वर्ष की थी, उसके घर वाले सोनिया से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन सोनिया को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं संजू भी सोनिया के घर से थोड़ी दूरी पर ही रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर 20 अक्टूबर 2024 को सोनिया ने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था, जबकि सोनिया की ना तो अभी संजू से शादी हुई थी और ना ही सोनिया के माता पिता ने संजू के घर वालों से सोनिया और संजू की शादी को ही बात की थी। फिर करवा चौथ के अगले दिन ही सोनिया अपना घर छोड़कर भाग जाती है और यह बात जब उसके माता पिता को पता चलती है, तो वह बार बार सोनिया को फोन करते हैं, लेकिन सोनिया फोन नहीं उठाती। सोनिया की माँ और उसका भाई पास में रहने वाले संजू के घर जाते हैं, जहाँ संजू के माँ बाप बोलते हैं कि वह संजू से कोई मतलब नहीं रखते हैं और संजू को उसके घर से निकाल दिया है। और सोनिया के घर वालों को भी पुलिस से शिकायत करने की बात कहते हैं। बहुत फोन करने के बाद जब अचानक से सोनिया का फोन लगता है, तो संजू फोन उठाता है, जिस पर सोनिया की माँ रजनी कहती है कि उसे सोनिया से बात करनी है। लेकिन उधर संजू कहता है कि सोनिया अब किसी से बात नहीं करना चाहती और दोबारा उस पर कभी फोन मत करना, और गुस्से में फोन काट देता है। फिर सोनिया का भाई मनीष भी बार बार सोनिया को फोन करता है, जिससे करीब रात के 11 बजे संजू फिर से फोन उठाता है और वही बोलता है कि सोनिया को किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन इस बार पीछे से कई लोगों के बोलने की आवाज आ रही थी। तभी मनीष को शक होता है और फिर मनीष तब भी आगे बात करता है। फिर तो पीछे से आवाज आती है कि गहरा गड्ढा खोद दो, और यह सुनकर तो मानो सोनिया और सोनिया के भाई मनीष दोनों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और बार बार कहने पर भी उनकी बात सोनिया से नहीं कराई जाती है। तभी संजू गुस्से में फोन काट देता है। इसके बाद तुरंत ही सोनिया का भाई मनीष पुलिस स्टेशन जाकर अपनी बहन की रिपोर्ट लिखवाता है,
जिस पर पुलिस कहती है कि सोनिया और संजू दोनों ही बालिग और अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं, जिस पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। न चाहते हुए मनीष को घर वापस आना पड़ता है। थोड़े दिनों बाद ही पुलिस को पश्चिम बिहार थाने के पास बिना नंबर की बाइक मिलती है और उस बाइक को संजू चला रहा था। जब पुलिस संजू को पकड़ती है और गाड़ी की छानबीन करती है तो उस पर सोनिया का आधार कार्ड और उसके कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट मिलते हैं, जिस पर पुलिस वाले तुरंत ही संजू को पकड़कर पुलिस थाने ले आते हैं और सोनिया के भाई मनीष को भी बुलाते हैं। जिस पर पहले तो सोनिया के बारे में पूछने पर संजू कहता है कि इससे उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोनिया उसी दिन संजू को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। लेकिन जब पुलिस वाले कायदे से अपने तरीके से संजू से पूछताछ करते हैं तब संजू बताता है कि जिस दिन सोनिया अपने घर से छोड़कर भागी थी तो संजू एक किराए की कार से सोनिया को पिक करने आता है और उसके साथ में पंकज और कार्तिक उसके दो दोस्त होते हैं। अब ये तीनों लोग रोहतक के लिए आगे निकल जाते हैं, जहाँ गाड़ी में संजू और सोनिया का झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सोनिया बार बार संजू से शादी करने को कहती है, लेकिन संजू हर बार शादी के लिए मना कर देता था। इस बार दोनों में झगड़ा बहुत ज्यादा होने लगा तो संजू गाड़ी में ही सोनिया से शादी करने का वादा करता है और वह कहता है कि रोहतक पहुंचकर वह उससे शादी कर लेगा। इसके बाद शादी की इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए ये सभी दोस्त आगे एक होटल में रुकते हैं, जहाँ ये लोग नशा करते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। फिर कुछ ही दूरी पर आगे बढ़ने पर गाड़ी को मदीना नामक गाँव में एक सुनसान जगह पर रोक दिया जाता है और फिर यह लोग मोबाइल के चार्जर की वायर से सोनिया का गला घोटकर उसे मार देते हैं, जिसमें उसका 7 महीने का बच्चा जो कि सोनिया के पेट में होता है वह भी मर जाता है। उसके बाद भी संजू की हैवानियत खत्म नहीं होती है। वह सोनिया को जमीन के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ देता है। आपको याद होगा कि जब करीब 11 बजे सोनिया का भाई मनीष सोनिया को फोन करता है और जिद करता है कि वह सोनिया से बात करेगा, तभी उसके पीछे से आवाज आ रही होती है कि गड्ढे को और गहरा खोद दो। और इधर इसी समय तीनों मिलकर सोनिया की लाश को जमीन में गाड़ देते हैं और यह सब बातें संजू पुलिस के आगे स्वीकार कर लेता है। इसके बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। जब पुलिस वाले अपनी जांच पड़ताल करते हैं तो वह संजू को सोशल मीडिया हैंडल भी चेक करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि संजू कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम था जिसका नाम सलीम है और वह संजू बनकर सोनिया से मिलता है। हिंदुओं की तरह ही सारे त्योहार मनाता है, माथे पर तिलक लगाता है और हाथों में कलावा भी बांधता है, लेकिन वह संजू नहीं सलीम होता है। यही कारण है कि जब मनीष और मनीष की माँ संजू से मिलने के लिए उसके घर गए थे तो उसके घर वालों ने कहा था कि वह संजू को अपनी जायदाद से बेदखल कर चुके हैं और उनका संजू और सलीम से कोई मतलब नहीं है। संजू और सलीम ने कई बार सोशल मीडिया अकाउंट पर अपना नाम बदला था, तो हो सकता है कि सोनिया ऐसी पहली लड़की ना हो। संजू ने इससे पहले भी कई बार लड़कियों को जाल में फंसाया हो और उनके साथ कुछ ऐसा ही किया हो और आज इसी की एक लापरवाही के चलते सोनिया को भी अपनी जांच से हाथ धोना पड़ा। आज हमारे देश में सोनिया जैसी कई लड़कियां हैं जो किसी को बिना जाने समझे दोस्ती कर लेती है, बातचीत करती हैं और इस हद तक आगे बढ़ जाती हैं और इसके बाद उनके साथ भी सोनिया जैसा कुछ गलत हो जाता है। तो दोस्तों, सोनिया की इस गलती के चलते हमें क्या सीखना चाहिए? साथ ही ऐसे नकली अकाउंट जो कि गलत जानकारी के साथ लोगों से दोस्ती करते हैं और अंत में ऐसी दर्दनाक मौत दे देते हैं, ऐसे लोगों पर हमारी सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? क्या हमारे देश में भी इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए जिससे कि भविष्य में हमारे देश की सभी बेटियां सुरक्षित रह सके? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही हमारे देश की यूथ लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।